खींचो। उधर से खींच। अरे क्या कर रहे हो? अभी तक एक अलमारी नहीं निकाल पाए। अगर 5 मिनट के अंदर ये अलमारी नहीं निकली ना तो तुम लोगों के हजार रुपए काट लूंगा मैं। लेकिन सर आपने तो हमें 500 देने के लिए बोला था, फिर 1000 कैसे काटेंगे? ठीक है तो 1000 देके 1500 काट लूंगा। चलो। नहीं परवड़ेगा सर, हम जा रहे हैं। मजाक कर रहे हो तो तुम लोग भी ऐसे बुरे क्या मान रहे हो? एंजॉय एंजॉय। खींच खींच खींच। ये आवाज कैसी आ रही? अरे निकला क्या? अरे जल्दी कर, खींच उसको। हाँ ऊपर लगा। आप लोग ये कर क्या रहे हैं? अरे तुम लोग काम रेडी रखो, आई मीन चालू रखो, मैं आ गया। अरे नहीं, क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? अरे अलमारी वहाँ हो क्या रहा है, आप बताएंगे मुझे? मैं पुरानी चीजों को निकाल के बाहर फेंक रहा हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे एक्सपायरी को अभी 2-3 दिन बचे हुए, इसलिए तुम सेफ हो। वो जो पुराना कबर्ड है ना, उसको निकाल के फेंक रहा हूँ, उसके बदले में नया कबर्ड डलवा। रखिए कहाँ, जगह कहाँ है? पुराना कबर्ड निकलेगा तो नए कबर्ड के लिए अपने आप जगह बन जाएगी ना। पुराने कबर्ड को निकालने की जरूरत क्या है? वो ठीक तो है। ठीक तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है। देखो मैं पुरानी चीजों से ना बहुत जल्दी थक जाता हूँ। आज कबर्ड हटाए, कल बेड हटेगा, परसों सोफा, तरसों तुम। अच्छा, तो ये सब नाटक उन पेपर्स के लिए हो रहा है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि किससे पूछकर आप ये फर्नीचर मंगवा रहे हैं? किससे पूछकर क्या मतलब है? मेरा कमरा है, मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा। अगर किसी ने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांग तोड़ देंगे? नहीं। देखिए आपको जो तोड़ना है तोड़िए, आई रियली डोंट केयर, लेकिन उस कबर्ड को कुछ मत कीजिए। क्यों? तुम्हारी सगी बहन लगती है या अपने दहेज में साथ में लेकर आई थी तुम? इस कबर्ड में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी है। इंपॉर्टेंट चीज? तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारे सामने खड़ी है, जिसकी वजह से तुम ऐसे लग रही हो, समझी तुम? तुम्हारे जो भी पैसे आते हैं ना, मेरी वजह से आ रहे। और अगर किसी का इंपॉर्टेंट सामान अंदर है तो वो मेरा है, जिसके ऊपर तुम कब्जा करके बैठ गई हो। लेकिन अब मैं अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला, इसलिए तुम भूल ही जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ? मैं नहीं भूलती। ज्यादा हिलने की कोशिश की ना तो एक्सपायरी से पहले तुम्हारा हाथ निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझी तुम? आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? अब जबरदस्ती की कहाँ है? 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जबरदस्ती होती क्या है। सर हो गया सब काम? तो नीचे आके मेरा इंतजार करो, मैं आकर तुम लोगों को 500 करोड़ रुपए दूंगा। ओह, उड़ता हुआ सिंबाद। क्या? हाँ। आओ! अरे! अरे सांबा, ये वही ड्रॉर है ना? हाँ सर वही है सर, बड़ी मुश्किल से निकाला है सर इसको। और सर जैसे आपने बोला था ना, मैंने इसका लॉक भी तोड़ दिया है, ये देखिए। हे भगवान, इनको तो पेपर्स मिल गए, अब क्या करूं? इनके हाथ पावर ऑफ अटर्नी नहीं, अलादीन का चिराग लग गया। इससे पहले कि ये इसका इस्तेमाल शुरू करें, मुझे ही कुछ करना होगा। डोर खुला है, मतलब मोगैम्बो अंदर नहीं है। गुड, जल्दी से ये पेपर्स छुपा देता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ से उसके हाथ लग सकते हैं। फिर कहा, हाँ ये सही रहेगा। अरे नहीं, ये पेपर्स तो बाहर निकला हुआ है, क्या करूं? इतनी चालाक, अगर मैंने इन्हें ये पेपर्स छिपाते हुए देखा नहीं होता, पूरी जिंदगी भी ढूंढ लेती ना, तो नहीं मिलते मुझे।
ऐसी जगह छुपाया ना कि वो मोगैम्बो पूरी लाइफ ढूंढती रहे तो भी ना मिले। बस आज का फंक्शन हो जाए, फिर बनाता हूं मैं उस मोगैम्बो का रेनबो। मुझे जल्दी वो पेपर्स वहां से गायब करने होंगे, वरना ऐसी प्रॉब्लम में पड़ूंगी कि निकल ही नहीं पाऊंगी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट लग रही है तुम आलिया। हाय तनु। आलिया, तुम पूरा पर बुलबुल के रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही हो? अब तुम्हारी शादी तो हो नहीं रही है तो तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ। सी आलिया, आई नो कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, लेकिन आज तो तुमने लिमिट ही क्रॉस कर दी। तुम्हें इस रिसेप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होने भी क्यों चाहिए? कुछ तो गड़बड़ है। ये तो पार्टी में कुछ प्लान तो नहीं कर रही? मे बी नॉट। तुम मुझे बताओगी तो एटलीस्ट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुमने और राज भैया ने तो बोल दिया था ना कि मेरे पागलपन में तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगे, तो मुझे मेरे हाल पर छोड़। मुझे जो भी करना है मैं अकेले कर लूंगी। ऑलराइट? तुम अकेली और वहाँ पूरा बुलबुल प्रज्ञा, वो 3 लोग हैं। तुम हमें बताओगी तो हम हेल्प कर सकते हैं, वरना तुम अकेले उन तीनों से कैसे जीतोगी? प्लीज यार तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखा करो यार। गो। ठीक, जो करना है करो, लेकिन प्लीज हार के मत आना। जाओ। सॉरी, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब, मैं बाद में आती। एक्चुअली बाद में क्यों, अभी आकर डिस्टर्ब कर देती हूँ। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आई नो कि ट्रस्ट टूटने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम जाता है। और जब तक तुम दोनों का ट्रस्ट मुझ पर वापस ना बन जाए, मैं हर रोज भगवान को प्रे करूंगी कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। इसलिए प्लीज मेरी तरफ से अगर ये एक्सेप्ट कर लोगी तो मुझे लगेगा कि तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया पूरा। थैंक यू सो मच। ये क्या करी हो? बच्चे को डराओगी क्या? आप अपने आप को बच्चा समझते? अरे मैं अपनी नहीं, उस मिरर की बात कर रहा हूँ। सुबह शाम उसमें मेकअप करके उसे देखती रहोगी तो वो डर जाएगा ना, कहीं डर के मारे टूट ना जाए। आपको क्या हो गया? आज सुबह से आप तोड़ने फोड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं जो चाहता था ना वो मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं चेंज करने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आ जाऊँ तो अपने इस ब्यूटी पार्लर को हटा लेना, क्योंकि मैं चेंज करते हुए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। यू गेट इट? मैंने कर। जब तक ये चेंज कर रहे हैं मैं इन पेपर्स को गायब कर देती हूँ। ये क्या करी हो तुम? इयररिंग ढूंढ रही हूँ, गिर गई है। तुम यहाँ पर क्यों ढूंढ रही हो? यहीं पे गिरी होगी मेरी इयररिंग, इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं गिरा है, तुम कहीं और जाकर ढूंढो। आपको कैसे पता कि यहाँ नहीं गिरा? जादू। जादू? झाड़ू। मैं सुबह को जब झाड़ू मारा था ना तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला मुझे। आप झाड़ू मार रहे थे, लेकिन बिस्तर के ऊपर तो नहीं मारा होगा ना झाड़ू? बिस्तर के ऊपर गिरी है मेरी इयररिंग, मुझे चाहिए, हटी। अरे नहीं गिरा है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। आपको बड़ी फिक्र हो रही मेरे टाइम की। तुम ही तो बोलती रहती हो कि टाइम इज मनी। टाइम तुम्हारा वेस्ट हो या मेरा पैसा तो वेस्ट ही हो रहा है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वहाँ कुछ छुपाने की कोशिश कर? आज तक मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाया, तो अब क्या छुपाऊं?
कुछ छुपा नहीं रहे तो मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे? मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं यहाँ नहीं कहीं और ढूंढूंगी। प्रॉमिस? पक्का वाला? तो देखो ना, आंखें खोल कर देखो, आंखें बंद करके देखो, चाहे तो आंखें निकाल कर देख लो। ढूंढो। ढूंढने वाली हूँ, मुझे तो तसल्ली हो जाएगी। वैसे क्या पहना है आपने? वाहियात है। जाइए बदल कर आइए, जाइए। मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पहनूंगा ना। मैं डिजाइनर को फोन करके एक नया सूट मंगवाती हूँ, आप वो पहनो और जाकर चेंज करिए। हाँ, वो मैं तुम्हारे फेयरवेल पे पहनूंगा। मेरे फेयरवेल पे? मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जाओगी ये तो नहीं पता, पर जाओगी जरूर। भैया, आप मुझे इस घर से बाहर निकालने का प्लान तो नहीं बना रहे? तुम्हें कैसे पता? आपकी स्माइल, आप इतने खुश तो तभी होंगे ना जब मैं इस घर से जाऊंगी। क्या कर रहा है अभी? अपनी स्माइल पे कंट्रोल रख। इसे शक हो गया ना तू कोई नई गेम खेल लेगी। खुशी खुशी तो तुम मुझे दे रही हो, मुझे ये सपने दिखा के कि मुझे मेरा सब कुछ मिल गया और तुम इस घर को छोड़कर जाने वाली। वैसे अगर मुझे मेरा सब कुछ वापस भी मिल गया ना, तभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? पता नहीं तुम्हें? बस आपके मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हूँ तो सुनो। इतना वक्त हम दोनों ने एक साथ गुजारा, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर की। अचानक से अगर तुम चली गई तो तुम्हें टॉर्चर किसे करूँ? मेरा मूड खराब हुआ तो मैं गुस्सा किस पर निकालूंगा? मेरी कॉफी कौन बनाएगा? और तो और इस घर का सारा काम, इस कमरे का सारा काम कौन करेगा? यानी आप मुझे इसलिए रोकना चाहते हैं ताकि आप मुझे टॉर्चर कर सके? तो और क्या वजह हो सकती? वजह तो जो भी हो, आप ये रिसेप्शन खत्म होने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ टॉर्चर किसे कहते हैं। तब तक आप देखते रहिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने तो तुम देख रही हो जो कभी पूरे नहीं होंगे, और हकीकत तो ये है कि मेरी जो किस्मत है ना, वो बदलने वाली है। और मैं पूरी तरह रेडी हो चुका हूँ। सब लोग मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं तो मैं नीचे जा रहा हूँ। तुम अपना देख लो, अगर मैंने तो आ जाना नीचे। वैसे कोई तुम्हें मिस तो नहीं करने वाला। जब तक ये चेंज कर रहे हैं मैं इन पेपर्स को गायब कर देती हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचना पड़ेगा। क्यों? देखो, कोई भी काम आधा अधूरा अच्छा नहीं लगता है ना। अब कैरेक्टर चेंज तो नाम भी चेंज। कैसे चेंज? अरे वो जो अभी तुम्हें होने वाला है, बहुत जल्द तुम्हारी जो विलनगिरी है ना, वो छूटने वाली है। तुम्हें सुधरना पड़ेगा। आज आप बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लॉटरी लग गई। अरे लॉटरी नहीं, जैकपॉट लगा है, जैकपॉट। बहुत होशियार समझती थी ना अपने आप को। अब देखो, मैंने ऐसी स्मार्टनेस दिखाई ना कि तुम्हारी जो होशियारी है ना, कपूर बनकर उड़ जाएगी, समझी? आपने जो ये होशियारी दिखाई है, तो मैं जाके तनु को बता दूं, फिर देखती हूँ होता क्या आपकी। प्लीज मत करना ऐसे। बोले जाके सिंह को मुझे आइडिया दिया। ये दोनों तो यहाँ से हट ही नहीं रहे। अगर ये लोग यहीं खड़े रहेंगे तो विजय अंदर कैसे आ पाएगा? कुछ भी करके मुझे इन दोनों को से हटाना ही पड़ेगा। तो ये सारा आइडिया तनु का था। एक्चुअली मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे भी लोगों को बेवकूफ बनाने में पीएचडी कर चुका। सुंदर सजाया ना। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बस बस नहीं, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ ही रहता है।
आप मुझे ये बताओ कि दूल्हा दुल्हन कहाँ है? हमारे पूरा और बुलबुल? दीजिए, वो वहाँ पर स्टेज पर है ना, देखो दोनों कितने खुश लग रहे हैं। क्या कर रही हो? अकेली क्यों खड़ी हो? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं तनु। मेरे बारे में? वहाँ पर भाई उस प्रज्ञा के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और यहाँ पर तुम ऐसी हालत में। वैसे तो तुम्हारी भाई के साथ अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ। आलिया, अच्छा सोच नहीं सकती तो कम से कम अच्छा बोलो तो सही। मैं क्या गलत बोल रही हूँ यार? जो दिख रहा है, जो फैक्ट है, वही बोल रही हूँ। मैं अभी के पास अभी जा, इसी वक्त, और मैं ये प्रूव करके बताती हूँ कि अभी सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से नहीं। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी, चलो। ये कहीं नहीं जाएगी। अरे मेरी होने वाली बीवी मुझसे बात करना चाहती है, तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? अच्छे से गेस्ट का वेलकम करना, मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। चलो कम से कम भाई तो हटे वहां से, कैसे भी करके प्रज्ञा भी हट जाए ना, फिर मैं विजय को कॉल करके बोल देती हूँ आने के लिए। तुम यहाँ? आपके घर में कोई फंक्शन है क्या आज? हाँ, आज बुलबुल का रिसेप्शन है। आई एम सो सॉरी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आज आपको डिस्टर्ब करने नहीं आती। क्या डिस्टर्ब कुछ नहीं, तुम आई, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम था। आज मैं शहर से बाहर जा रही हूँ और जो आपसे जॉब को लेकर बात हुई थी उसकी डिटेल्स चाहिए थी मुझे। हाँ ठीक है ना, आराम से बैठ कर बात करते। रोनी। आदि। अच्छा सुनो, तुम लोग यहाँ रहकर ना अभी गेस्ट का वेलकम करो और कोई अजनबी पार्टी में नहीं आना चाहिए। इनविटेशन कार्ड के बगैर किसी को अंदर मत आने देना, अलर्ट रहना। आदि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा। चल। आइए आइए सरदार जी, आपका स्वागत है। इनविटेशन कार्ड प्लीज। दरअसल हम केटर वाले हैं, पर देख पहले ही लेट हो गए, अगर और लेट हो गए ना तो नमक की जगह मिर्ची, मिर्ची की जगह गरम मसाला, सब उल्टा सीधा हो जाएगा तो खाना खराब बनेगा, और खाना खराब बना तो लोग तेरे पे थूकेंगे। सरदार जी आप तो ना थूकिए प्लीज। एक मिनट। हाँ दी कोई सरदार जी आए हैं, बोल रहे हैं कि कैटरिंग का काम करते हैं, खाना वाना बनाना है। हाँ इनविटेशन कार्ड तो नहीं है। ओके दी ओके, आप जाइए सरदार जी। फिर भी ऐसे अचानक शहर छोड़कर जाने का प्लान क्यों बनाया तुम? अचानक कहाँ, आप तो जानती है कि मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही। इससे पहले कि और प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, मैंने सोचा कि यहाँ से चली जाती हूँ कहीं दूर, जहाँ मैं शांति से अपनी जिंदगी जी सकूं। मैं नहीं जानती कि कार्तिक मेरे बारे में क्या सोचते, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इसीलिए किसी और शहर में जाकर शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। थैंक यू, ये नर्स की जॉब दिलाने में आपने मेरी बहुत हेल्प की है। कितनी शानी हो तुम। मैंने अपना स्टेशन का बदला, तुमने अपना ट्रैक ही बदल लिया। वेलकम नहीं करना है गेस्टों को? हाँ? अब मतलब बॉसगिरी भी नहीं और चौकीदारी भी नहीं। क्या करिए? अरे सुरभि तुम? सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। इट्स ओके। वैसे तुम कब आई और कार्तिक का है? मैंने उसे इनवाइट करने के लिए फोन किया था, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। वेरी बैड। मैं एक मिनट ना सुरभि, तुम जूस पियो। क्या तुम बार बार कोने में ले जाती हो? कार्तिक ने फोन नहीं उठाया तो उसी से पूछिए ना कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। सुरभि शहर छोड़कर जा रही। उसे एक जॉब ऑफर के बारे में बताया था, उसी की डिटेल्स लेंगे। सीरियस? तुम उसे कहीं जाने मत देना, रोक के रखना। मैं बस 2 मिनट में। सुरभि, डू यू वांट समथिंग टू ईट? बट कहीं मत जाना, मैं बस अभी आया। अभी का फोन? हाँ भैया। हे कार्तिक, कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। अरे तू है कहाँ आजकल? मैंने तुझे फोन किया था पूरब के रिसेप्शन में इनवाइट करने के लिए, पर तूने मेरा फोन ही नहीं उठाया। I'm sorry यार, वो मैं काम में फंस गया था। अच्छा मुझे ये बता कि तेरे और सुरभि के बीच में सब ठीक तो है ना? क्या बोल?
तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, वो यहाँ पार्टी में आई हुई है, वो प्रज्ञा से कह रही थी कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है और वहाँ पर वो किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करने वाली है। भाई मैंने उससे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली अभी। थैंक्स यार। तू एक काम कर, तू उसको वहीं रोक के रखना, मैं बस अभी पहुँचता हूँ। ठीक है, पर पहले ये तो बता कि हुआ क्या। सूर्य, देखो, जिंदगी में सच्चा साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला मत कर बैठना कि बाद में तुम्हें अपने ही फैसले पर पछताना पड़े। आपको पता है प्रज्ञा जी, कभी कभी ना लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे हो जाते हैं। और जब हालात बुरे हो जाते हैं ना, तो आपके अपने साथी भी झूठ की राह पर चलने लगते हैं। और इस बात को आपसे बेहतर और कौन जान सकता है।